बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, मुतादिद यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीलॉग्स आप देख रहे होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामलात हैं उसके हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको कवरेज मिलती जा रही होगी। मगर सवाल यहां ये उठता है कि आपने देखा कि एक हफ्ता कबल जब ये इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 8 दिन या 9 दिन हो चुके थे, तो उस वक्त जो है हमें देखने को मिला कि तेल की कीमतें जो हैं अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। $131 फी बैरल पे ब्रेंट तजावुज करता नजर आया और आलमी मईशत जो है वो आलमी ममालिक की मईशतें जो है जवाल का शिकार होती नजर आई, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत ही गिरावट आना शुरू हुई रूस और यूक्रेन के मामले में, जिसमें बाइडन ने जो है वो एक बयान दिया कि रशिया के साथ जो है तिजारती मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे, उनके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे, उनको फर्स्ट स्विफ्ट अकाउंट वन लिंक से जो है हटा दिया जाएगा इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम से। और उसके बाद जो है हमने देखा कि उनसे बहुत से ममालिक ने नाता तोड़ने की भी बात की, जिसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल है जिनको तेल और गैस दिया जाता है रशिया की तरफ से। फिर हमने ये देखा कि दूसरी जानिब ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो सिर्फ साइनिंग के लिए रुकी हुई हैं और दोनों जानिब से जो है वो रूस और यूक्रेन की जंग को जो है बहुत ही डीपली वॉच किया जा रहा है कि सूरत हाल कहां जाती है। ईरान की तरफ से मुतादिद चीजें जो है वो पहले से ही क्लियर थी, मगर यूएस जो है जब इसने वियना टॉक शुरू की तो जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था और रशिया इसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान का स्टांस मजबूत रखा और उन्होंने किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं किया। मगर सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद जो उसके सम्राट हैं जो दूसरे ममालिक की मईशतों पे पड़ रहे हैं, क्या वो वाकई ऐसे ही हैं या फिर उसमें बहुत से मामलात अलग हैं। कल जो पासदारान इनकलाब ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है अरबिल के ऊपर कौंसल खाना और एक जो इसराइल का ट्रेनिंग सेंटर था जिसको तबाह किया गया है और जिसके बारे में इसराइल भी बहुत जल्द बयानबाजी जारी करेगा, वो क्या कहानी है। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि इस पूरे मामले को तफसील से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुस्तनद खबरों के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो अमेरिका की शातराना चालों की वजह से हुआ। यूक्रेन को जो है वो जिम्मेदारी दी गई या उनको ये गारंटी दी गई कि नेटो उनके साथ आएगा अगर रूस कोई भी इकदाम उठाता है। मगर जब हमने देखा कि आज 18वां दिन गुजरने को है और नेटो की तरफ से कोई फौजी इमदाद सामने नहीं आ रही और जबकि रशिया की तरफ जो है मुत्तादिद ममालिक रुजू कर रहे हैं और अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। फिर अमेरिका ने चाइना को ऑन बोर्ड किया और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड पे बात नहीं की, उन्होंने बात की है यूक्रेन के इन्वेजन के ऊपर। रूस ने जो इन्वेट किया है यूक्रेन के ऊपर उसके ऊपर बातचीत की गई है और जिसमें यह भी इस बात का भी इजहार किया गया है कि रूस जो है वो चाइना से मदद मांग रहा है और जिसपे चाइना उसको मदद कर भी रहा है और मुत्तादिद ममालिक उसको मदद कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है जिसने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा और इस बार किसी भी जंग का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। और पहले ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह के एक अलग ही दरवाजा खोल दिया है, तो जिसके बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात किसी भी तौर पर इस्तवार नहीं हो सकते और जिसका हमें जो अंदाजा जो है वो आप देख सकते हैं कि एक पिशावर की मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ है उसके हवाले से हुआ है। और तो और ये सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात किए जाएं और इसी तरीके से मुतादिद ममालिक में अमेरिका की शातराना चालों में ये काम किए जाते हैं, उनकी सरपरस्ती में बेसिकली ये किए जाते हैं। खैर, यहां पे बताता चलूं कि चाइना ने जो काम किया है वो उसने फौजी साजो सामान के साथ स्ट्रेटेजिक मूव्स के ऊपर बातचीत की है, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले 16 दिन की लड़ाई में जो है वो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं उनकी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है उसकी कली खुल गई, क्योंकि जितनी इजीली यूक्रेन की फौजी दस्तों को हराया जा सकता था रशिया की वो प्लानिंग नहीं थी। रशिया फिजाई बमबारी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट था और उसने देखा कि मारियोपोल को तो उसने नीज तो नाबूद कर दिया। कीव, खार्किव, फुटेसा ये वो मुकामात हैं जहां के ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट भी की है मगर उसको मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो पाए और ना ही वो पूरी तरीके से उनको काबू कर पाया है, क्योंकि यूक्रेन की आवाम के पास भी इस वक्त असला है, क्योंकि ज़ेलेंस्की एक अदाकार होने के साथ साथ थोड़े बहुत शातिर भी हैं मगर बेवकूफ तो बहुत ही बड़े हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने असला आम आवाम में बांटा और उनको सड़कों पे लेकर आए ताकि अब पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि सिविल वॉर का खदशा है। सिविल वॉर से मुराद ये
कि खाना जंगी की सूरत हाल है और यूक्रेन जो है इस वक्त बहुत बुरे हालात में। यूरोपीय यूनियन ने मुतादिद दावे किए, मुतादिद याददाश्तें की। बाकायदा तौर पर यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने सबको आड़े हाथों लिया, मगर किसी ने 400 बम दिए, किसी ने 300 बम दिए, किसी ने खुराक दी। और सबसे बड़ा जो मसला इनको दरपेश है वो है चेचेज जाबाजों का। 40,000 चेचन जाबाज, ये वो जाबाज हैं जिनके ऊपर यूक्रेन ने जब खुद ताकत में था तो इन पे उस तरह के मजालिम किए कि जिस तरह के आज नहीं कर रहे। चेचन जाबाज के पास अगर वही बदला लेने की ताकत हो जाए या वो उसी तरीके से बदला लें तो आप यकीन जाने कि यूक्रेन की आम आवाम पनाह मांगेगी उनके शर से। क्योंकि इतनी हमने 1999 की वो वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग तिलावत कर रहे हैं और उनको चेचेज जाबाजों को जो है वो यूक्रेनी फौजियों ने किस तरीके से बेदर्दी से मारा है। बच्चों के सामने बाप को कत्ल, बच्चों के सामने मां को कत्ल। ये क्या ताल्लुक था? उस वक्त उनको याद नहीं आया। आज स्पोर्ट्समैन जो हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर बयान दे रहे हैं और यूक्रेन की सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। तो फलस्तीन आपको कभी भी नजर नहीं आया, सीरिया आपको कभी भी नजर नहीं आया। दूसरी जानिब सीरिया से मुतालिक आपको बताता चलूं कि सीरिया में रशिया ने रिक्रूटमेंट सेंटर ओपन कर लिया है, लिबिया में ओपन कर लिया है, जहां पे वो जाबाजों को भर्ती करने के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट सेंटर किया, वहां ट्रेनिंग दे रहा और यूक्रेन भेजेगा। क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि रशिया की फौज के पास स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है और वो ताकत नहीं है जो खुद चाहे। टेक्नोलॉजी में बेशक वो आगे होगा, मगर स्ट्रेटेजिक मूव्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर पे किसी भी शहर के अंदर पेनिट्रेट करने में। रशिया का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ ये रहा है टैंकों से वो शहरों में घुस के नीस्तो नाबूद तबाह बर्बाद कर देता है। मगर ये स्ट्रेटेजी और ये मूव जो है वो आज के टाइम में काम नहीं करेगा और इसके लिए आपको गोरिल्ला जंगों के माहिरों को बुलाना पड़ेगा या फिर आपको उन लोगों को बुलाना पड़ेगा जो इस तरीके का जहन रखते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चलूं, यहां पर रशिया ने रिक्रूटमेंट सेंटर खोला है तो वहां पर अमेरिका की तरफ से एक खबर लीक हुई जिसने तहलका मचाया कि ग्वांतानामो बे के वो कैदी जो अब इस वक्त सुपरविजन ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है और कहा जा रहा है यूक्रेन में भेज के रूसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जो है हमले कराए जाएं। खुदकश बमबारों को जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, मगर इसकी तस्दीक जरा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये रूमर्स पर डिपेंड कर रहा है और इन रूमर्स में सदाकत इतनी आती जा रही है कि इस वक्त सुना यह गया है कि प्रेस सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बयान जारी करेंगे कि जो उनके पास कैदी हैं क्या उनको वाकई अमेरिका ने जो है वो इस तरह की पेशकश की है कि हम आपको आजादी देंगे अगर आप यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएंगे कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के क्या मामला चलते नजर आ रहे हैं। देखते रहिएगा। शुक्रिया।